हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का मेरा विषय है हाइटस हर्निया के बारे में। हाइटस हर्निया क्या है। ये शब्द बहुत ही पेचीदा शब्द है, यानी बहुत बड़ा शब्द है, बहुत उल्टा शब्द है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये हाइटस जो हर्निया होता है, इसकी वजह से आपको कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि छाती में डिस्कम्फर्ट होना, यानी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना, इसके साथ में खाने निगलने में समस्या होना, इसके साथ में आपको खट्टी डकारें आना, और जो खाना कंटेंट है जो आपने खाया है वो आपके मुंह तक आ जाना। तो ये एक ऐसी समस्या है जो हाइटस हर्निया की वजह से हो सकती है। तो हाइटस हर्निया का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। हाइटस हर्निया का मतलब होता है जो आपका स्टमक है, यानी कि आपका जो स्टमक जहाँ पर आपका खाना स्टोर होता है उसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ निकल आता है, यानी डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाता है। देखिए यहाँ पर हड्डी का डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, हड्डी का डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटा सा पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जैसे हम प्रोट्रूजन भी कहते हैं, ठीक है, राइट। जैसे कि पाइल्स होता है, तो पाइल्स में क्या होता है, एक इंटरनल पाइल्स होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है। तो पाइल्स जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल आता है जब हम लेटिंग करते हैं या फिर जब हम स्टूल पास आउट करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, छोटा सा थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल आता है, इसे हम कहते हैं प्रोट्रूजन। तो इसी तरीके से जो हमारा स्टमक है उसका पार्ट थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, हर्ट की तरफ आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्टमक का प्रोट्रूजन, और इसे हम हाइटस हर्निया के नाम से जानते हैं। ये 3-4 तरह के होते हैं। स्लाइडिंग हर्निया होता है, मिक्स टाइप हर्निया होता है, रोलिंग टाइप हर्निया होता है, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हुए। अब अगर हाइटस हर्निया किसी मरीज को हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसके लक्षण आपको क्या देखने को मिलेंगे। जब भी कोई पेशेंट्स वजन का काम करता है, यानी हैवी वजन वेट उठाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो कंटेंट होता है, खाने का कंटेंट होता है, वो बाहर आ सकता है, मुंह में आ सकता है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सीने में दर्द भी हो सकता है। तो ये होता है हाइटस हर्निया के सिम्टम्स। अब बात करें ट्रीटमेंट के बारे में कि आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है और ये कैसे आप इससे बच सकते हैं और इसके कारण क्या है। सबसे कॉमन कारण होता है कि या तो किसी की ईसोफेगस है वो शॉर्ट हो लंबे समय से, यानी कि कंजेनाइटल कई पेशेंट्स होते हैं जिनको शॉर्ट ईसोफेगस होता है, या फिर कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके स्टमक में सूजन आ जाती है और ईसोफेगस में भी सूजन आ जाती है। इसके अलावा जो तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, और होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी और इसके अलावा जिन मरीजों का वज़न ज़्यादा है, यानी ओबेस हैं, ओबेसिटी है, ऐसे पेशेंट्स में भी ये बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से हो जाता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, एंटासिड्स जो होते हैं उनसे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। एंटासिड से रिलीफ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर GERD नहीं है। GERD एक समस्या अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्टमक का पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल आया है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एसिड, जो एंटासिड्स होते हैं, एसिड्स दबाने वाली दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, तो उनसे आराम मिलता है, जैसे पेंटाप्रोजोल वगैरह है, रेबिप्राजोल वगैरह है, ठीक है। तो ये एंटासिड्स होते हैं, इनसे कई पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये समस्या ख़त्म नहीं होती आपकी, क्योंकि जो ये मेडिसिन हैं ये आपके स्टमक को वापस उस जगह पर नहीं ले जा सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, सर्जरी आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं, यानी सर्जरी आप इसके लिए, ऑपरेशन इसके लिए करा सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि हेड और चेस्ट रेज्ड करके रखना होता है, यानी ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा रखना पड़ता है जब आप सोते हैं बैठते हैं। तो इसके अलावा जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो होता है कि पेशेंट्स को हैवी वज़न नहीं उठाना होता है, यानी प्रिवेंशन भी ये हम इसे कह सकते हैं। कोई भी पेशेंट हो या फिर जिसको हर्निया हो या नहीं हो, उसको बहुत ज़्यादा हैवी वज़न नहीं उठाना है। स्पेशली मैं उनकी बात करूंगा जिनको हाइटस हर्निया हो चुका है या फिर जिनको अभी ऑलरेडी है, तो ऐसे पेशेंट को हैवी वज़न नहीं उठाना चाहिए। प्रेगनेंसी में हो सकता है, कॉमन है। इसके अलावा जिन मरीजों का वज़न ज़्यादा है उनको वज़न कम कर लेना चाहिए। अगर वज़न धीरे धीरे कम करेंगे तो ये समस्याएं भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कर देना। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप
इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।